हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और दूसरा चैनल है, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन के कुछ 3 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ थे, अगर आप चाहो तो इन तीनों वीडियो को जरूर स्टडी कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस, 75 साल यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिल चुके हैं आज़ादी के, राइट। सो डेफिनेटली आने वाले जो नेक्स्ट 25 साल ये यहाँ पे रहने वाले हैं, आप सभी लोगों को पता है उसके बाद 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे देश के आज़ाद हुए हुए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आज के दिन, इसीलिए यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पे स्पीच देने वाले थे, एंड उन्हीं स्पीच की कुछ हाइलाइट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने इस भी बात का जिक्र भी यहाँ पे किया है कि अभी 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी सिर्फ 25 साल यहाँ पे बाकी है। 25 साल के बाद 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। सो ये आने वाले 25 साल रहने वाले हैं, वो मतलब देखा गया तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि इंडिया बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने स्पीच अगर देखा गया तो लगभग अगर मैं कहूँ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे के आसपास का स्पीच यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला था। एंड उस स्पीच की अगर मैं बात करूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है स्टॉक मार्केट की हिसाब से, ऑब्वियसली वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। अगेन कहना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर जी आपको ये कभी सलाह नहीं देंगे कि आप ये शेयर खरीदो वो शेयर खरीदो। मैं आपके रेफरेंस के लिए कुछ स्टॉक सामने रखूँगा, वो कोई रिकमेंडेशन या आपको स्टडी करने के लिए सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आत्मनिर्भर भारत, इससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली है। एंड डेफिनेटली अगर इंडिया को ग्रो करना है, उस लेवल पे अगर आप इंडिया को देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आत्मनिर्भर भारत आप लोगों को बनना ही पड़ेगा। आप दूसरों कंट्री के ऊपर डिपेंड रह के ये नहीं सोच सकते हम लोग वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाए, नहीं। आपको खुद से ही ये सारी चीज़ों की मतलब मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, बहुत सारी जो चीज़ें रहती हैं, हम लोग जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते थे, वो अभी इंडिया को क्या करना पड़ेगा, यस, स्वदेशी ही वो चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आत्मनिर्भर यहाँ पे बन पाएंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले पीएलएस स्कीम, यस दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे बताया पीएलएस स्कीम इसी से रिलेटेड लाई गई थी। 1 लाख करोड़ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। आप सभी लोगों को पता है 13 से 14 सेक्टर को पीएलएस स्कीम यहाँ पे, इसके चलते यहाँ पे फ़ायदा मतलब, एंड आप सभी लोगों को पता है कि इसके चलते इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है दुनिया का। यस, बहुत ही टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है। एंड मैन्युफैक्चरिंग हब अगर यहाँ पे हम लोग कहें तो पीएलएस स्कीम का बहुत अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बीच में एफडीआई का जो इक्विटी इन्फ्लो भी आया था, सबसे ज़्यादा इन्फ्लो अगर किसी सेक्टर में गया था वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गया था। समवेयर अराउंड 76% की जंप भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं वो तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। एंड इसके चलते पीएलएस स्कीम की बात करें तो कितने सेक्टर है, जैसे मैंने बोला 13 से 14 सेक्टर है। तो आप देख सकते हैं, देखिए ऑटो कंपोनेंट्स मतलब ऑटो एंसिलरी वाली कंपनीज आ गई इसमें, राइट। मतलब अगर नाम ही लेना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटो एंसिलरी में कौन कौन सी आती है, मदरसन सुमी आती है, मिंडा इंडस्ट्री आती है, उसी के साथ साथ टालब्रोज आता है, राइट। एंडोरेंस टेक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, राइट। मैंने तो कुछ 1 2 3 4 नाम यहाँ पे ले लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ऑटोमोबाइल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एविएशन सेक्टर की बात करें, केमिकल, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल डिवाइसेस, मेटल एंड माइनिंग, फार्मा की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी, देन टेलीकॉम, टेक्सटाइल, वाइट गुड्स। सो इनके लिए ये पीएलएस स्कीम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। सो इन सेक्टर को ऑलरेडी सरकार की ओर से बढ़ावा मिल चुका है, एंड अगर ज़रूरत पड़े तो और भी बढ़ावा यहाँ पे दिया जा सकता है। सो डेफिनेटली इन सेक्टर के ऊपर आप लोग यहाँ पे अच्छा सा फोकस रख सकते हो। दैन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस, कल के दिन भी मैंने कुछ वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी चीज़ों की बात हो सकती है। तो यस, डिफेंस से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे बात किया। एंड डिफेंस में सबसे पहला कौन सा बड़ा चेंज देखने को मिला है, यस, जो आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे जब हमारा तिरंगा यहाँ पे लहराया जाता है, राष्ट्रगीत आप सभी लोगों को पता है, वहाँ पे उसकी जो धुन बजाई जाती है, तो आप सभी लोगों को पता है कि कैनन फायर किया जाता है, तोप फायर की जाती है। वो जो तोप है वो ही इंडिया की नहीं थी, तो वो अभी इस वक्त हम लोग को रिप्लेस होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो यहाँ से ही हमें पता चल गया है कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत करनी है तो यही से डिफेंस से भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर के और भी आत्मनिर्भर भारत, ये तो सबसे बड़ा सेक्टर है।
सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे कारण इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड अगर देखा गया तो डिफेंस से रिलेटेड हम लोग दूसरों के ऊपर कैसे डिपेंड कर सकते हैं, ये तो बहुत ही रिस्की है, राइट। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। ये देखिए इतने सारे डिफेंस स्टॉक्स है। अभी इसमें मैंने कुछ आप लोगों को अच्छे वाले बताए। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड बहुत अच्छा कर रहा है, राइट। कुछ लोगों ने यहाँ पे पारस डिफेंस में पैसा लगाया जो अभी तक फंसे हुए हैं, बट स्टिल आप कंटिन्यू चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर यहाँ पे देखा गया एमटार टेक्नोलॉजी जैसी कुछ कंपनीज है, इनके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। डिफेंस में है ये तो एल&टी तो हर जगह पे आ जाता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आप लोगों को डिफेंस वाले स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। तो ज़रूर आप लोगों ने क्या करना है, उनको स्टडी भी करना है। इतना तो पता चल चुका है कि यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, डिफेंस से रिलेटेड भी, आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड इनडायरेक्टली बात भी यहाँ पे कर रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ड्रोन, यस दोस्तों ड्रोन से रिलेटेड भी बातें मोदी जी ने यहाँ पे कुछ ही पलों के लिए यहाँ पे की थी कि ड्रोन से रिलेटेड भी बढ़ावा यहाँ पे दिया जाएगा। एंड ड्रोन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो जेनटेक जैसी कंपनीज है, इनके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा दिस इज़ नॉट बाइंग रिकमेंडेशन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बाइंग रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं है। आपको सीखने के लिए कुछ एग्जांपल देने पड़ेंगे या नहीं, अब ज़रूर इनको स्टडी कर लेना, ये आपके ऊपर है। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है आप आगे फर्दर बढ़ सकते हो। वैसे देखा गया जेनटेक ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया एंड प्लस डोंट फॉरगेट कि रिसेंटली उनके Q1 के नंबर भी बहुत ही ज़बरदस्त थे। सो डेफिनेटली ड्रोन से रिलेटेड अगर आत्मनिर्भर भारत का नारा, मतलब मैं बताना चाहूँगा कि जो डिफेंस से रिलेटेड नेगेटिव लिस्ट निकाली गई थी उसमें ड्रोन को एक्सक्लूड किया गया था। सो डेफिनेटली ड्रोन के ऊपर अभी भी देखा गया तो हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं। यूएस की बात करें, इसराइल की बात करें, रशिया की बात करें, जिस दिन ड्रोन से रिलेटेड जो ऑर्डर्स है इंडियन कंपनीज को मिलना शुरू हो जाएंगे, जेनटेक जैसी कंपनियां और भी अच्छा परफॉर्मेंस करना शुरू कर सकती है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिजिटल पेमेंट, यस दोस्तों डिजिटल इंडिया की बात करें तो इससे रिलेटेड मोदी जी ने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें यहाँ पे की है कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट तो रैपिडली बढ़ रहा है। सबसे खास बात अगर बात करें, पूरी दुनिया जो चौंक चुकी है, आप सब लोगों को पता है यूपीआई, जिस प्रकार से इंडिया में यूपीआई के ट्रांजैक्शन यहाँ पे होते चले जा रहे हैं एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन से हो क्या रहा है कि इसके चलते अभी जो डायरेक्टली जो रिकॉर्ड रहता है वो सरकार तक अभी पहुंचता है, राइट। पहले क्या होता था, आपने किसी को 10 रुपया दिया, 15 रुपया दिया, 20 रुपया दिया, राइट, वो कैश में घूमता था। अभी छोटे से छोटे चीज़ों में भी हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है कि रिकॉर्ड रहता है सरकार के पास कि कितना पैसा ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुआ है, कितना पैसा यहाँ पे घूम रहा है, राइट। तो इसके चलते लोअर लेवल पे भी अगर कोई गड़बड़ी हुआ करती थी करप्शन से रिलेटेड, राइट, जो सरकार के पास पैसा नहीं पहुंचता था, तो इससे रिलेटेड भी अभी डेटा सरकार के पास प्रॉपरली आना शुरू यहाँ पे हो चुका है। पहले ऐसे बहुत सारे लोग थे सिर्फ कैश ही लेते थे। क्यों कैश लेते थे? क्योंकि उनको रिकॉर्ड्स नहीं दिखाने होते थे। एंड अभी तो यूपीआई रहता है, मतलब हर कोई, अभी अगर आप देखोगे कि फ़ोन में ही सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आराम से फ़ोन पे कर लेते हैं, जी पे कर लेते हैं, पेटीएम कर लेते हैं। तो उनको जबरन यहाँ पे अपने शॉप में भी क्या करना पड़ता है, क्यूआर कोड स्कैनिंग करने के लिए यहाँ पे रखना ही पड़ता है। सो इसके क्या हो गया, इससे सरकार तक डेटा पहुँचने लग गया कि कितना बिजनेस अभी ट्रांजैक्शन हो रहा है। एंड जो पहले आईटीआर भी फाइल नहीं करते थे वो भी फाइल करना शुरू हो चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कैसे इसके चलते बहुत कुछ हम लोगों को सारी चीज़ें अपग्रेड होते हुए देखने को मिली है। एंड इसी से रिलेटेड 5G की भी बातें उन्होंने यहाँ पे की कि अभी इंडिया, हमारा इंडिया 5G के दौर में अभी एंटर करने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से सक्षम है, राइट। एंड इसी से रिलेटेड अभी हम लोगों ने ऑक्शन भी यहाँ पे देखा था। अभी 5G की अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट रिलायंस इंडस्ट्री है, देन अगर हम लोग बात करें भारतीय एयरटेल है, राइट। इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड डिजिटल पेमेंट की बात करें तो SBI कार्ड जैसी कंपनी है, आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हो, राइट। इससे रिलेटेड अभी आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे RBI ने इससे रिलेटेड भी परमिशन यहाँ पे दी थी। किस चीज़ के लिए? कि पहले आप डेबिट कार्ड को ही यूपीआई के साथ अटैच यहाँ पे करते थे, अभी तो क्रेडिट कार्ड को भी अलाउड कर दिया गया है। सो धीमे धीमे करके सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी, तो और भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे, तो इसके चलते इन कंपनीज का फायदा यहाँ पे हो सकता है। देन अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर, यस, इंडिया को सेमीकंडक्टर में भी बहुत आगे बढ़ने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पे करेगा, ये भी मोदी जी ने यहाँ पे फिलहाल बोला है। अभी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कौन सी कंपनी है? तो वेदांता, यस, वेदांता आप सभी लोग पता है, उन्होंने बताया था समवेयर अराउंड 70,000 करोड़ के आसपास उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हालांकि वेदांता पर्सनली मुझे इतना कुछ वो खास स्टॉक लगता नहीं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, बट अगर आप चाहो तो उस स्टॉक को भी स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें, यस, रिन्यूएबल सेक्टर, इस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, मोदी जी ने अपनी स्पीच में इसका 2 बार जिक्र किया है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने कहा था
कि जो एनर्जी की बातें वो हम लोग दूसरों के ऊपर अभी भी डिपेंड कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर बनना है तो डेफिनेटली आपको ये जो चीज़ें हैं, सोलार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, पूरा रिन्यूएबल सेक्टर, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनर्जी से रिलेटेड जो जनरेशन है वो आत्मनिर्भर की ओर हम लोग यहाँ पे जरूर यहाँ पे कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अभी इससे रिलेटेड कौन से स्टॉक्स हैं, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, टाटा पावर तो है ही, उसी के साथ साथ देखा गया तो अदानी ग्रीन है। अगेन वैल्यूएशन जरूर चेक कर लेना, ये रिकमेंडेशन ये। देन केपीआई ग्रीन एनर्जी है, देन ज़ोडिएक एनर्जी, जैसे छोटे छोटे कंपनी से अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो अगेन कहना चाहूँगा, जो सस्ता मिल रहा है उसको अगर आप पकड़ने जाओगे, अगेन गलत मेंटालिटी, इस मेंटालिटी से आप कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। देन एमटार टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी है, अभी डिफेंस में भी बात हो गई, यहाँ पे भी बात हो गई, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको मिल जाएंगे। बोरोसिल रिन्यूएबल्स हैं, बहुत सारे लोग बोलते भी सर आप स्टॉक का नाम क्यों नहीं लेते, ऐसे बहुत सारे नाम हैं दोस्तों, आपको स्टडी करना है इन कंपनी से रिलेटेड। एंड जो कंपनी अच्छा कर रही है, उनके नंबर्स अच्छे आ रहे, डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें खेती से रिलेटेड, उन्होंने यहाँ पे बात की एग्रीकल्चर से, एंड कल जैसे बताया था कि फर्टिलाइजर से रिलेटेड ही उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे बात की है। अभी फर्टिलाइजर की बात करें तो ये देखिए इतने सारे लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी स्टॉक्स है। यूजुअली देखा गया तो यहाँ पे इतना कुछ खास परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, ओके ओके स्टॉक्स ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। बट फिर भी अगर आप देखना ही चाहते हो तो बड़ा एक नाम मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि टाटा केमिकल है करके, राइट। सो आप चाहो तो इसको यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बाकी देखा गया तो बहुत सारे सरकारी कंपनीज देखने को मिल जाती है, तो बहुत ही डीप स्टडी करनी पड़ेगी, बस इतना ही यहाँ पे आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यस, आई टी सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे मोदी जी ने यहाँ पे बोला है कि नो डाउट आने वाली जो नेक्स्ट डिकेड्स रहेंगे, सालों साल 10-10 साल रहेंगे, वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी के बिना अभी तो दुनिया मतलब जो टेक्नोलॉजी में पीछे रहेगा वो हमेशा के लिए पीछे मतलब पीछे ही रहेगा। टेक्नोलॉजी में आप लोगों को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, फिर आपका प्रोफेशन भी कुछ भी क्यों ना हो। सो आईटी सेक्टर तो आने वाले समय में ग्रो होने ही वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत आराम करेगा, ऐसा नहीं होगा कि रिटर्न्स बनते ही चले जाएंगे। अभी इतना जो सेक्टर आपको 200, 300, 400% रिटर्न दे रहा है, वहाँ पे कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, कभी ना कभी एक्सक्यूज तो मिलेगा, सेक्टर रोटेशन होगा। तो अभी भी देखा गया तो आईटी सेक्टर ज़बरदस्त है। मैं लंबी अवधि के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, गिरावट होती है तो जस्ट एक वो साइक्लिक गिरावट है, प्रॉफिट बुकिंग के कारण वो नीचे आ रहा है। ऐसे सिचुएशन का फ़ायदा उठाइए। मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था कि ये जो टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां नीचे आती है वो ऐसे ही नीचे नहीं आती है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वो एक इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं, आप 5-5 साल का रिटर्न्स देख लेना, उनका बहुत अच्छा रिटर्न्स है, तब जाके वो नीचे आती है। तो आप ज़रूर आईटी सेक्टर के बारे में भी विचार यहाँ पे कर सकते हैं। एंड वैसे आईटी सेक्टर को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना ही ज़बरदस्त अगर देखा गया तो उनका परफॉर्मेंस ही कमाल का। एंड विश्व में अगर देखा गया तो इंडिया की ओर आईटी सेक्टर के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। अगेन कहना चाहूँगा प्लीज़ इस चीज़ को स्टडी कीजिए, इसको एज अ बाइंग करने के लिए कल मार्केट खुलते इन स्टॉक्स को मैं खरीदूंगा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा अगर आपको सीखना है मार्केट तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अगर आपको ये लगता है कि मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन देता हूँ, टिप्स देता हूँ, आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी चाहो तो कर सकते हो, राइट। सो खुद से सीखना है मार्केट तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल अवेलेबल है, राइट। जो जो चीज़ें आप लोगों को और किसी चैनल के ऊपर या फिर कोर्सेज में सीखने को नहीं मिलेगी, इस चैनल पे आप लोग यहाँ पर रेगुलरली आके अगर आप सिर्फ आके सुनोगे भी तो एक टाइम के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको मार्केट्स के बारे में बहुत कुछ पता है, यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।